हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महज 18-19 साल की उम्र में 4 करोड़ की स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका में पढ़ने का सपना शायद हर बच्चा देखता होगा, लेकिन वो सपना लाखों में एक ही बच्चा पूरा कर पाता होगा। और ऐसा ही किया बुलंदशहर की बेटी सुदीक्षा भाटी ने। लेकिन यूपी में नाकाम सुरक्षा व्यवस्था की वजह से देश के लिए कुछ कर गुजरने वाली बेटी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। दरअसल अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में भारत सरकार के खर्च पर पढ़ने वाली गौतम बुद्ध नगर के दादरी की होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की बुलंदशहर में एक बाइक हादसे के दौरान मौत हो गई। इंटरमीडिएट में बुलंदशहर जनपद को टॉप करने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी अपने चाचा के साथ मामा के घर औरंगाबाद जा रही थी। तभी बुलंदशहर औरंगाबाद रोड पर उनकी बाइक अचानक बुलेट से जा टकराई और होनहार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। बेटी हमारी यहाँ से दादरी से अपने गांव से और अपने मामा के यहाँ जा रही थी। ये उनके साथ थे, उनके चाचा हैं। तो यहाँ दादरी इससे बुलंदशहर से आगे जाके एक गांव के पास बुलेट से 2 लड़के आए। उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दिए, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में स्टडी कर रही थी और छुट्टियों में अपने घर आई हुई थी। 20 अगस्त को सुदीक्षा भाटी को अमेरिका वापस लौटना था। इससे पहले ही सुदीक्षा भाटी अमेरिका लौटती, लेकिन इस सड़क हादसे में इस छात्रा की मौत हो गई। आपको बता दें कि सुदीक्षा को भारत सरकार की तरफ से अमेरिका में पढ़ने के लिए करीब 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई थी। वहीं सुदीक्षा भाटी के परिजनों का आरोप है कि जब बाइक से वो औरंगाबाद जा रहे थे, तब उनकी बाइक का बुलेट सवार 2 युवकों ने पीछा किया, जिस वजह से उनकी बेटी की मौत हो गई। कभी युवक अपनी बुलेट को आगे निकालते तो पीछे कभी करके स्टंट करने लगते थे। अचानक बुलेट सवार युवकों ने अपनी बाइक पर ब्रेक लगा दिया, जिससे उनकी बाइक बुलेट से टकरा गई और डिसबैलेंस होकर सड़क पर जा गिरी। इस हादसे में सुदीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ से बच्चे को वो लेने जा रहे थे हम कॉलेज से, उसके टीसी लेने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में बीच में हम जाते तरफ तो हमने बुलंदशहर पार करा, तो चौराया सब कोई गांव है ऐसे ही। उसके पास से बाइक एक बुलेट थी, तो बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फॉर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। गौतम बुद्ध नगर के दादरी तहसील की रहने वाली सुदीक्षा बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। सुदीक्षा के पिता ढाबा चलाते हैं। सुदीक्षा ने बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल से कक्षा 5 तक की पढ़ाई की। प्रवेश परीक्षा के जरिए सुदीक्षा का एडमिशन HCL के मालिक शिव नदार के सिकंदराबाद स्थित स्कूल में हुआ। सुदीक्षा ने कक्षा 12 में बुलंदशहर टॉप किया और इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उसका चयन अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज में हुआ। पढ़ाई के लिए सुदीक्षा को भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली, लेकिन यूपी में मनचलों की कायराना हरकत के चलते सुदीक्षा को अपनी जान गंवानी पड़ी। निगम भाटी के साथ अपने घर गौतम बुद्ध नगर के दादरी से अपने मामा जी के यहाँ, जो कि बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ जा रही थी। बाइक से जा रही थी। औरंगाबाद से 3 किलोमीटर पहले उनका बाइक ट्रैफिक के कारण उनके आगे कुछ व्यक्ति जा रहे थे, उन्होंने ब्रेक मारा और ब्रेक मारने के कारण इनका बाइक उनके बाइक से टकरा गया। चोट लगी। इनको स्थानीय प्रशासन ने सूचना मिलने पर तुरंत CHC औरंगाबाद में भर्ती करवाया। इसमें कतिपय सूत्रों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके चाचा बाइक चला रहे थे, जो कि सर्वथा गलत है। औरंगाबाद थाना पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ पता चला कि शुभेक्षा नाम की एक लड़की जो अपने भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। जब साथ में चलने वाले भाई से और स्थानीय लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने पूछताछ की गई, तो उन्होंने ये बताया कि सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जा कर के उससे टकराई
और टकराने के बाद लड़की के गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्रवाई की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी और ये बताया था कि इसी तरह से एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर अब यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने यूपी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, बेटियां सुरक्षित नहीं। एक बेटी जो बुलंदशहर में गाड़ी से जाती है और छेड़छाड़ का शिकार होती है और बाद में उसका एक्सीडेंट करके हत्या कर दी जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आती है, दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है और उत्तर प्रदेश की सरकार मुकदर्शक बनकर तमाशा देखती है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, और जब उसके विधायक और सांसद उन घटनाओं में लिप्त होते हैं तो केवल खाना पूर्ति मात्र करने का काम ये सरकार करती है, उन्हें बचाने में लग जाती है। रोज की घटनाएं, चाहे हापुड़ में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटनाएं जो सामने आई, पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया था और आज तक उन अपराधियों पर कार्रवाई न होना ये क्या दर्शाता है। हालांकि यूपी पुलिस पहले से ही सवालों के घेरे में है कई मामलों को लेकर, लेकिन एक बार फिर पुलिस की लापरवाही सामने आई है क्योंकि पुलिस ने इतनी बड़ी घटना को सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट बता दिया। वहीं सुदीक्षा के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की हादसे में मौत नहीं हुई बल्कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ है। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट।